हम भगवान को प्रणाम करते हैं लेकिन माँ बाप को प्रणाम नहीं करते तो भगवान कैसे खुश होंगे? प्रणाम होना, और प्रणाम कब होता है? लिखा तो है दंडवत करनी चाहिए अपने माँ बाप को, परंतु दंडवत कब होती है पता है? जब अहंकार खत्म होता है तब दंडवत होती है, ऐसे दंडवत नहीं होती। आदमी ने झुकना बहुत मुश्किल है। जब थोड़ा अहंकार टूटता है तो आदमी हाथ जोड़ता है, फिर ज्यादा अहंकार टूटता है तो घुटनों के बल आदमी झुकता है, और जब पूरा अहंकार टूट जाता है तो सो जाता है, गुरु के चरणों में, माँ बाप के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। यह अहंकार का समापन है, ये अपनी निष्ठा समर्पण का एक संकेत है। जिस दिन लगे कि आज मैं झुकने में मेरे को तकलीफ हो रही है, उस दिन समझना कि अहंकार मेरे ऊपर हावी हो गया है। और याद रखिएगा, अहंकार से और तो सब कुछ मिल सकता है, पर अहंकार से ओमकार नहीं मिल सकता है। ओमकार को पाना है तो अहंकार को मिटाना ही होगा। एक जवान छोरो आयो मारे करे प्रणाम करियो, मैं क्यों अपने रहूं दे भाई, अपने प्रणाम की भूख नहीं है, अपने तो छोड़ तू, अब मेरे को क्या प्रणाम, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर तो माँ बाप ने प्रणाम करे, मैंने पूछियो तो मैंने कहा पहला कर तो, मैं क्यों पहला कर तो हमें नहीं करे, मतलब कहीं माँ बाप गया परा ऊपर? बोले नहीं, जीवता है, बैठा है। तो मैं क्यों बैठा है जन, हमें क्यों नहीं करे? बोले हमें कहीं मैं तो टापर हो जाने कर, तो हमें तो BA फाइनल कर लिया, मैं जरूरत कटे, माँ बाप डबल तो मैं पट्टी उड़ू। अरे मैंने कहा विद्या ददाति विनियम, और विद्या तो विनम्रता देती है पागल। जो जितना ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। जिस पेड़ को झुकता देखते हैं आप, तो समझना चाहिए कि ये पेड़ फलों से परिपूर्ण है, जिसको फल ज्यादा होंगे वही तो झुकता है। और तू अकड़न उबो है, माँ बाप ने प्रणाम करिया कर, थारे हैंग पुण्य मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है प्रातःकाल उठी के ही रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठी के ही रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। गुरु वही माता। प्रातःकाल उठी के ही रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माता। प्रातःकाल उठी के ही रघुनाथा, माता पिता प्रातःकाल उठी के ही रघुनाथा, माता पिता वही माता। माता पिता गुरु ना भगवान राम जी को हम पूज्य मानते हैं क्योंकि वो माता पिता को पूज्य मानते थे। इन वास्ते माँ बाप रे चरणों में प्रणाम करनो। गणपति जी माँ बाप रे चरणों में प्रणाम करियो, परिक्रमा करी तो सज्जनों प्रथम पूज्य भी बन गया और ब्यावरी लॉटरी भी खुल गई। क्या तो ब्याव नहीं हो तो एक, और अबे जब पत्नी आई तो दो, रिद्धि और सिद्धि। ये गजानन जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी रो ब्याह हो गयो, गणेश जी रे बेटा हुआ दो, जानो नाम है शुभ और लाभ। देखो गणेश जी का परिवार कैसा है। शंकर भगवान का पूरा परिवार ही बहुत गजब का परिवार है, पूरा परिवार पूजा जाता है। और गजानन जी रे मामलो केड़ो है, सबसे पहले बेटे पूजे जाते घर में। अगलू पहला जब एंटर हुआ तो कहीं लिखा शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखना चाहिए, लाभ शुभ नहीं लिखना चाहिए। कहीं लिखे लाभ, लाभ लाभ ही दिमाग में घूमे, पहला लिखे लाभ पचे लिखे शुभ। मैंने कहा अरे भैया लाभ ऐसे नहीं आता है, तो इसका भी एक रास्ता है भाई, आप काम करो तरीके से तो करो। बोले पहले शुभ काम करोगे तब आपको भगवान लाभ देगा, सीधा लाभ थोड़ा ही मिलता है। इसलिए शुभ फिर लाभ। फिर अंदर जाते हैं तब रिद्धि सिद्धि होती है। अच्छा गजानन जी की शंकर भगवान के बेटे हैं
गजानन जी। लेकिन ऐसे ऐसे पूजा होती है, पहले इसके बेटे की पूजा, फिर उसके बेटे की पूजा। पहले गजानन जी रे बेटो री पूजा हुआ है, पचा शंकर जी रे बेटा री पूजा हुआ है गजानन जी री, और उरे बाद में नंबर आवे शंकर भगवान रो। और शंकर भगवान रो भी पूरो परिवार पूजी जे है, उनो कारण कई आपने ठाए, मैं संक्षेप में आपने बता दूं, बहुत कामरी बात है। शंकर भगवान में जो विरोधाभास है वो बहुत गजब का है, लेकिन फिर भी वो पूजे जाते हैं, और यही उनकी क्वालिटी है, यही उनकी क्वालिटी है। शंकर भगवान में विरोधाभास कितो है। शंकर भगवान रे माता माते कई बेवे गंगा, गंगा केड़ी है? शीतल ठंडी, गंगा तो ठंडी वे। और थोड़ा नीचे आओ तो अठे कई है शंकर जी री तीसरी आंख, तीसरी आंख से क्या निकलती है? आग, अग्नि। अग्नि है गरम, पानी है ठंडो। आग रे और पानी रे कदी बने नहीं बने, लेकिन अठे हाथे रहे, पानी और आग दोनों साथ में। अच्छा, शंकर जी के यहां क्या है? बाल में चंद्र, चंद्रमा में क्या है? अमृत। और तो था ही नहीं आपने कि चांद में अमृत है। शरद पूर्णिमा ने ते खीर कौन बनाओ बनाओ, वो खीर अमृत टपक्या करे चांद में, तो चांद में तो टपके। तो चांद में कही है अमृत। और थोड़ा नीचे आओ शंकर जी के कंठ में, यहां क्या है? जहर। बोलो अमृत और जहर कभी एक साथ रह सके? लेकिन शंकर जी रे हाथे बेड़ा रहे, अमृत भी है जहर भी है। कमाल की कला है ये, बहुत गजब की कला है, दोनों को एक साथ एडजस्ट कर लेना। शंकर भगवान कहते हैं अमृत भी रखो जहर भी रखो। और जहर कौन सा जहर? महादेव जी जहर पियो, परंतु पेट में नहीं लेगा, न तो मुंडा में राखियो न पेट में लेगा, अठे कंठ में राखियो। इनो मतलब कहिए, एक तो शंकर भगवान जब बोलते हैं तो भले ही जहर कंठ में है, परंतु उनके कंठ से जो निकलता है वो अमृत वचन निकलता है, अमृत वाक्य निकलता है, जहर नहीं निकलता। उन्होंने कंठ में रख रखा है। इसका मतलब ये है, महादेव जी कहनी चाहे भाई इन दुनिया में रहनो है तो जहर तो पीनो पड़ी, लेकिन जहर को यहां रखो और तुम जब बोलो तो अमृत तुल्य वचन बोलो, अमृत जैसा व्यवहार करो। कोई जहर दे तो पियो, पर तुम किसी को जहर मत पिलाओ, तुम किसी को जहर मत दो। और जहर को भी रखा कंठ में, मतलब आज रे जमाना में जहर केड़ो थे, देखो वो पॉइजन बाजार में मिले जको आई, वो तो नहीं पावे लोग, पर लोग पावे दूजो जहर। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अपमान, किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, ताने मारना, ये सब जहर होता है। वो ये बड़ा खतरनाक होता है, वो घणो गजब प्रभावी जहर होया करे। और ये सब दुनिया पिलाती है, तो क्या करे, पीना तो पड़ता है। कोई कहे तो सुनना भी पड़ता है, पीना ही पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखो, उस ईर्ष्या द्वेष के जहर को भी, कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई तुमसे शत्रुता रखता है, तो उस शत्रुता के जहर को पेट में मत रखो। पेट में रखना भी ठीक नहीं है, वरना गड़बड़ कर देगा। पेट में नहीं रखना, कई लोग पेट में रखे, वो पेट में रखना भी ठीक नहीं है। क्यों? पेट में रखेगा तो गड़बड़ करेगा। और कुछ लोग उसको मुंह में रखते हैं, कुछ लोग उसको मुंह में रखते हैं। फलानो मनी यूं के दो, फलानो मनी यूं के दो, एक जगह जावेला तो 50 बार सुनावेला, मने वो यूं कहो, मने वो यूं कहो, मने वो यूं कहो। और हुणन वाला भी बचे आनंद लेवे पूरो। वो एक आदमी कहे मने फलानो आदमी यूं कह दियो, यूं कह दियो, यूं कह दियो, तो हम लोग कहे आपने यूं कह दियो, आपने, अरे हो ही नहीं सके, सवाल ही नहीं। अरे बोले सवाल ही नहीं, कहीं कहो है, कहीं बोले ओ पूरी रामायण का ही यूं कह, अब क्या कहीं हो गयो, परंतु खुद ही उसको रिपीट करता है, तो फिर रिपल्स निकलते हैं, फिर वो ज्यादा फैलता है। इससे अच्छा कि बात को पचा लो यार। तो मुंह में भी नहीं रखना है, पेट में भी नहीं रखना है। शंकर जी कहते हैं अपना प्रारब्ध समझ करके उसको गले से लगा लेना है। बोले जब मेरे कर्मों में लिखा है तो आ जा भाई, गले से लग जाए। लिखा ही ऐसा है तो कंठ में रखा। दूसरा विरोध देखिए, शंकर भगवान आपरे गला में राखे सांप, और शंकर भगवान रा बेटा गजानन जी वाणो वाहन है ऊंदरो। सांप रे ऊंदरा रे बने? बिल्कुल नहीं बने।
ऊंदरो तो बापड़ो भगवान ने आई प्रार्थना करे कि सांप कटे नीचे नहीं आ जावे, सांप नीचे नहीं आना चाहिए। क्यों? ऊंदरो कहवे सांप नीचे आएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे। ओ मारो राम नाम सत्य कर दे तो सांप नीचे नहीं आनो। लेकिन गजानन जी रे ऊंदरो सांप कणी कणी हाथे भी बैठी जे। शंकर भगवान का बेटा कार्तिक, उसका वाहन मयूर, मोर और सांपरे बने बिल्कुल नहीं बने। लेकिन सज्जनों फिर भी वहां एक ही जगह रहते हैं। नंदी शंकर जी का वाहन और पार्वती जगदम्बा का वाहन शेर, शेर के और नंदी के बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन फिर भी नंदी और शेर दोनों एक जगह रहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दो विरोधी प्रजाति के पशु, जहां विरोधाभास ही विरोधाभास है, इतनी गाड़ियां शंकर जी के घर में हैं। बेटे की अलग है, बड़े बेटे की अलग है, शंकर जी की गाड़ी अलग है, माता पार्वती का वाहन शेर वो अलग है। गाड़ियां तो सबकी अलग अलग है, लेकिन वो सब गाड़ियां पार्क होती है तो पार्किंग सबकी एक ही है। कभी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, एक साथ सब पड़े बैठे मौज करते। इसका मतलब शंकर जी का परिवार दूर से देखो तो बैर परिवार लगता है, दूर से देखो तो बैर परिवार लगता है, पर नजदीक जाने पे पता चलता ये बैर परिवार नहीं है, ये प्रेम परिवार है। प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। सज्जनों, आज महादेव जी और गजानन जी रो पूरो परिवार पूजी जे है तो इन वास्ते नहीं पूजी जे कि वे मोटा देव है, इन वास्ते पूजी जे है कि वे प्रेम सु रहनो जाने हैं। इन दुनिया में प्रेम सबसु बड़ी चीज है, प्रेम मोटी बात है। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, वहां तो वो विरोधी दुश्मन है एक दूसरे के, फिर भी प्रेम से रह रहे हैं। और आज कलयुग के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि भाई भाई में प्रेम नहीं है। कितने कितने सालों के झगड़े लड़ाई लेकर के बैठे। कथा का ये सेकंड लास्ट डे आ गया और कल लास्ट डे है, कल भी मुझे बोलना है, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से, और बहुत काम की बात है कि कृपया अगर आपका मूड है लड़ाई खत्म करने का तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। जिन्हें लड़ाई मेटनी नहीं है, जिन्हें लड़ाई करने रोज आनंद है, तो वो तो दुनिया में भगवान ही उन्हें इलाज नहीं कर सके। परंतु जिन्हें लड़ाई मेटनी है, जो तय कर लियो कि भाई लड़ाई पसंद नहीं है हमको, तो मैं आपको इलाज बताता हूँ। आप वो फॉर्मूला अपनाना, आप लड़ाई मिटा सकते हो। लड़ाई मिटाने का एक सिंपल सा तरीका है। भाई थोड़ी कौम आवेला, भाई लोग थोड़ी कौम आवेला, कैडो लड़ाई जो झगड़ो हो वो मिट सके। खाली समझो, एक बाबा जी आ भगत बुलायो, बाप जी घरे पधारो। महाराज गया घरे गया, भोजन प्रसादी करी, पछे कहो भाई थे कितना भाई के बाप जी दो भाई आ, तो कहे थारो भाई, बोले भाई रो घर तो टेका नहीं है, पर बाप जी नाम मत लो क्योंकि मैं तो उन्होंने मुंडो ही नहीं देखू। वो मारे घरे आवे नहीं, मैं उन्हें घरे जाऊँ नहीं। अरे भाई यूं कने घरे तो ही, बोले बाप जी बस 15 साल पहला ठीक हो मामलो, पर 15 साल पहला एडी बात हुई जो हमें तो बस एक दूजे ने देखना पसंद नहीं करा। महाराज विचार करियो रे, इन्हें घरी रोटी जीम ली, धान जीम्यो इन्हें घर, और हमें आने भाई हमें प्रेम नहीं करा सका जने अपने रोटी जीमनो मतलब कही निवेड़ो कराम जावनो। जने महाराज बारे निकलिया घरू, बारे निकलिया कनिज भाई रो घर, उन्हें घर में गया पर बिना बुलाए, उन्हें घर में गया पर वो कहे अरे आओ महाराज आओ आओ बैठो। महाराज कहो भैया, वो कहे महाराज आओ आओ बैठो। जीते महाराज क्यों, मैं तेरे भाई के घर से आया हूँ, वहां पे भोजन प्रसादी थी इसलिए मैंने सोचा तेरे से भी मिलते चले, तुम भी तो भाई हो। तो कहे मार भाई रे करे किया, बोले हाँ इनके पास जाओ, पर हमें थे कौमरा नहीं, जाओ महाराज निकलो। अरे महाराज क्यों यूं कही, लड़ाई है तो थार थार भाई रे, मारू थोड़ी लड़ाई है। अरे बोले मारे भाई रे घर कोई चीज बने पसंद ही नहीं है, थे मारे भाई रे घर में जाना आएगी, हमें कौन नहीं। महाराज को सुन सुन मारी बात सुन, मैं बात क्यों ना आयो, मारे थारे तो थारे पया नहीं लेना, मारे कोई बेटी पूजा थोड़ी लेनी थारू, चिंता मत कर, मैं कोई दक्षिणा लेने नहीं आयो थारे घरे, तू तो मारी एक बात सुन ले। बोले कई, बोले काहे को लड़ते हो, तुम भाई हो, एक मारा भाया जाया भाई हो, ए तो ही थे तो लड़ो, काहे लो लड़ो यार। अरे बोले महाराज थोने ठा नहीं है, थे गिरगिस्ती में रोड़ा नहीं हो, थे तो महाराज बढ़िया थोने ठा नहीं है, पंपाल केड़ा हुए एड़ो भाई उजावे जन पे लड़नो ही पड़े महाराज, कई करा, बस मारे तो खटक गयो, हमें वो भाई कोमरो ही नहीं।
मुंडो ही नहीं देखनो। महाराज क्यों परंतु आ लड़ाई कोई मेटण वालों होवे तो थू मेटी। बोले आज तक तो कोई मायरो लाल जन्मियो कोनी जो को माने पायरी लड़ाई बैठ सके। अरे जे मिटती हुए तो मेटो, चमत्कार हो जाए, पर मिटनी तो मुश्किल है। फिर भी अगर मेटे तो भाई मैं हाथ है, भाई मिटे तो बड़ी बात है, मेटो। महाराज क्यों मैं मेटू? बोले कई करो। बोले एक टोट को आवे मने, वो टोट को करना पड़ी। उन टोट का वास्ते मने 5 साल पुरानो कैलेंडर चाहिए। थारे घर में टांगेड़ो वे तो लार दे, पचे देख थारे थारे भाई लड़ाई मेटू। 5 साल पुरानो कैलेंडर चाहिए, तारीख आड़ो। वो के बाप जी 5 साल पुरानो कैलेंडर दीवार माते टंग्योड़ो छोड़ो, घर में ही नहीं है, कटे और रखियोड़ो ही नहीं है, कूड़ा कचरा में ही नहीं रखियोड़ो, वही दे दियो कबाड़ी। क्योंकि साल बदल गयो तो हाल बदल गयो। रपाई कैलेंडर बदल दियो, एलो सा नए साल रो लगा दियो, वो दीवार माते जरूर टंग्योड़ो है। नए साल रो चाहिए तो बात करो, बाकी 5 साल पुरानो कैलेंडर तो नहीं है। महाराज क्यों तो हम जी नहीं बीरा 5 साल पुरानो कैलेंडर घर में नहीं रखे तो 15 साल पुरानो झगड़ो घर में क्यों रखे? मेटेगा नहीं, नहीं। कैलेंडर बदल दिया तो जीवन का हाल, साल बदलने के बाद हाल भी बदल जाता है। वैसे 15 साल के बाद में तो दुश्मन से दुश्मन का जीवन भी बदल जाता है। अब जा मिल तेरे भाई से, तेरा भाई भी बदल गया है। और महाराज उन्हीं टाइम दोनों भाइयों ने बुलाया और सज्जनों गले लगा दिया। को नयो अकाउंट बनाओ कि नहीं बनाओ? कई लोग तो मने कहवे कि महाराज मैं तो साल भर कंप्यूटर भी बदल देवा, हार्ड डिस्क बदल देते हैं, हम सीपीयू तक बदल देते हैं। ना भाई, पुराना अकाउंट पुराना छोड़ो, नए साल का अभी नया बनाएंगे, नई फाइल बनाते हैं। आप अकाउंट पुराना नहीं रखते हो तो ये लड़ाई का अकाउंट भी डिलीट कर दो ना, नया अकाउंट बनाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पर करा कई दुनिया में वह बात रही नहीं सज्जनों, पुराना लोग नहीं रहा, पुरानी बातें नहीं रही और वह महान विचार धीरे धीरे खत्म हो गया। अटैचमेंट की व्यवस्था आई, पेन ड्राइव अटैच कर दो, हार्ड डिस्क अटैच कर दो, एक्सटर्नल इंटरनल कैसी कैसी हार्ड डिस्क आ गई। उसके बाद में आप ईमेल खोलो तो फोटो अटैच करने का ऑप्शन आता है, कोई भी यूएसबी अटैच करनी है मोबाइल में तो अटैच अटैच अटैच, घर बनाओ तो बोले लेट बात अटैच 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 की व्यवस्था इतनी आई है। परंतु इस टेक्नोलॉजी के अटैचमेंट की व्यवस्था ने हमारे आपसी अटैचमेंट को खत्म कर दिया है। अब आपसी अटैचमेंट तो चला गया, लेकिन अटैचमेंट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन है कोनी जने लिखणो पड़ियो, पहला जेड़ो प्रेम हमेशा कोनी रेवे हो, नेम धर्म थारा बंधु, नेम धर्म थारा छाना कोनी रेवे हो। बरसोड़ारी बात बटाहू बीरो केवे रे, पेला झेड़ो प्रेम हमेशा कोनी रे रे, पेलो झेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रे रे, थारा थारा कोनी रे रे। हेलो, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे हार्बर एरिया के एमएलए साहब, एमपी साहब, माननीय सांसद महोदय श्री विजय कुमार जी हमारे बीच बता रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिवादन करें श्रीमान विजय कुमार जी, जो आज हमारे विशेष आग्रह पर बता रहे हैं। वैसे तमिलनाडु में 7 दिन का शौक है,
इन्होंने कहा था, लेकिन मैं तो कि वे बात आवे सौभाग्य हुआ थे आवो भाई। और अपना गंगा प्रसाद जी जेड़ा था, जो आप पधारो, हमारे विशेष आग्रह पर पधारे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत सीधे स्वभाव के हैं और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। ये सीधे कहते हैं कि आपके कोई भी काम है आप मुझसे सीधा आके मेरे ऑफिस में मिलो, इदावद वेले इरिंदा निंगे नेरे एने ऑफिस ले वांगे, इदावद प्रॉब्लम इरिंदा निंगे नेरे वांगे एने के डायरेक्ट मीट पड़ेंगे। मैं हमेशा सभी राजस्थानी प्रवासी भाइयों के साथ हूं। इतने सुंदर अपने विचार रखने वाले हमारे विजय कुमार जी एमपी साहब के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं। और मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं श्रीमान गोप जी प्रजापत साहब से निवेदन करूंगा, मंच पे बता रहे। गोपाल जी प्रजापत और भीम जी गाची साहब से निवेदन करूंगा, दोनों भरत जी खंडेलवाल कृपया मंच पे बता रहे हैं। दोनों मिलकर हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे एरिया के सांसद महोदय एमपी श्री विजय कुमार जी को राजस्थान की आन बान और शान सब पहनाकर बहुमान करे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे दिनेश राकेश जी और जसवंत भाई के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दिनेश जी घाची, दिनेश जी मसरा जी गहलोत रेवतरा, उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं एमपी साहब, वो इनको यहां पर लेके बता रहे हैं। ராம் ராம். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவில் நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு இறைவன் அருளை பெற வேண்டுமாய் உங்களை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். அதுபோல் நீங்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறீர்கள். உங்களோட இதுபோல் சொற்பொழிவுக்கெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க. நீங்கள் என்னை அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் தொகுதியில். அதுபோல் இந்த சவுகார்பேட்டில் உங்களுக்கு என்ன அடிப்படை பிரச்சனையோ, உங்களுக்கு என்ன சாலை பிரச்சனை, குடிநீர் பிரச்சனை, அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எந்த விதத்தில் நீங்கள் என்னை அணுகினாலும் உங்களுக்கு நான் அனைத்து விதமான பணிகளையும் செய்து தருவேன் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது சம்பந்தமாக நிறைய பேர் உங்களை சார்ந்தவங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட வருவாங்க. உடனுக்குடன் நான் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கேன். இது நிறைய பேருக்கு தெரியும். அது மாதிரி நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சரி, நானே அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த நிவாரணத்தை பண்ணி கொடுப்பேன் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, இது போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்து சிறப்பித்திருக்கிறீர்கள். அதுபோல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டு இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். सर थैंक्स फॉर कमिंग। रंबो नंद्री, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपने जो विचार है वो व्यक्त किए कि जो भी आपकी साहूकारपेट में प्रॉब्लम है आप सीधे मेरे ऑफिस में आकर डायरेक्ट मुझसे मिलें। जो भी काम हो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आपने मुझे भारी मतों से जिताया है तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर रंबो नंद्री सर, थैंक यू। सारे करेंगे पगले बजा छेड़ो प्रेम हमेशा को नीरे
पहला जेड़ो प्रेम हमेशा कोनी रेवे हो अरे पहला जेड़ो प्रेम हमेशा कोनी रेवे हो नेम धर्म थारा छन कोनी रेवे हो नेम धर्म थारा छन कोनी रेवे हो बरसुरारी बात बचाओ बीरो केवे हो बरसुरारी बात बताओ बीरो केवे हो पहला जेड़ो प्रेम कड़वा मीठा किण बिद होवे हो नीम छेड़ा खड़ा कड़वा मीठा किण बिद होवे हो नीम छेड़ा खरा कड़वा मीठा किण बिद होवे हो नीम छेड़ा खरा कड़वा मीठा किण बिद होवे हो दूधा धोवो कोयला में उजला कोनी होवे हो दूधा धोवो कोयला में उजला कोनी होवे हो दूधा धोवो कोयला में उजला कोनी होवे हो अरे दूधा धोवो कोयला में उजला कोनी होवे हो पहला जेड़ो प्रेम हमेशा कोनी देवे हो पहला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी देवे हो नेम धर्म थारा छाना कोनी देवे हो नेम धर्म थारा छाना कोनी देवे हो बरसुरारी बात बचाओ बीरो केवे तो प्रेम री बात इन वास्ते पूरा परिवार पूजीजे लेकिन सज्जनों प्रेम री पराकाष्ठा देखो अडने तो गणपति रो ब्याह हो गयो अडने कार्तिक जी ने आवता ने टाइम लग गयो जिते संत नारद जी कार्तिक जी ने बता दियो कार्तिक जी शंकर भगवान तो गजानन जी रो ब्याह कर दियो आपनो तो हमें नंबर नहीं लागणो तो कार्तिक जी विचार करियो कि चलो छोड़ो और फिर कार्तिक जी कैलाश पर्वत में गया ही नहीं और वे एक अलग ही जगह जान बैठ गया पर्वत माते अडने शंकर भगवान विचार करियो मारो कार्तिक आयो कोनी कई बात है संत नारद जी भी आया नारद जी ने पूछियो तो नारद जी बतायो कि वो तो नाराज ओनवटे बैठा है तो शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों मिलने वास्ते गया कार्तिक जी से तो कार्तिक जी ने ठाप पड़ियो पिताजी आ रिया माता जी आ रहे तो वह और दूर निकल गया और एक पर्वत माते जान बैठ गया और दूर तो महादेव जी और पार्वती जी विचार करियो कि यूं तो कार्तिक जी माने नहीं इन वास्ते वे शंकर भगवान आप रो असली रूप तो छोड़ियो मल्लिका और अर्जुन रो रूप बना परो और फिर वे शंकर और पार्वती तो बनी मल्लिका महादेव जी बने अर्जुन तो दोनों ने रूप बदला और रूप बदल करके फिर वो गए और जाकर के कार्तिक से मिले तो कार्तिक जी एकदम प्रणाम करियो और कहो पिताजी आप पठे पधारिया महादेव जी कहो बेटा तुम आऊँ नाराज है कोई बात नहीं अगर ऐसी बात है तो हम हमारी गलती स्वीकार करने को तैयार है देखो परिवार ने रिश्तों ने संभालने रही और निभाने रही ताकत कितनी बड़ी वेला कि पिता भी ये कहने को कि चलो मैं से कोई गलती हुई तो मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ इनो मतलब वो है कि कभी अक्कड़ नहीं राखने गलती मोटे सो भी हो सके छोटे सो भी हो सके और छोटो सो शब्द है सॉरी सॉरी कहने से सारी बात पड़ जाती है इसलिए अक्कड़ मत रखो और सॉरी कह करके संबंधों को निभाने की ताकत रखो महादेव जी ने कह दिया बेटा कोई बात नहीं तुम हूँ नाराज कार्तिक जी कहो कि नहीं नाराज नहीं बोले मैं गजानन जी रो ब्याह पहला कर दियो तू मोटो है थारो ब्याह नहीं करियो इन वास्ते शायद थोड़ी नाराजगी वेला बोले नहीं नाराजगी की बात तो नहीं है परंतु मारे मन में एक बात आई इन वास्ते मैं कैलाश पर्वत में नहीं आयो बोले कई
बोले हे भगवान अजे तो मारो ब्याव नहीं होयो है और ब्याव अजे ब्यावरी खाली बात चाली है इतेक में मने पूरी पृथ्वी रो चक्कर काटनो पड़ गयो तो अगर मारो ब्याव हो जावेला तो मने कहीटा किना किना चक्कर काटना पड़ेला और कितना चक्कर काटना पड़ेला इन वास्ते ब्याव तो जंजाल है मारे ब्याव नहीं करनो पर मने ठाओ कि अगर घरे जाऊंला तो माता पिता जबरदस्ती मारो ब्याव कर दे जन बैठे आन बैठो मारे तो साधना करनी मारे कोई ब्याह व्याव नहीं करनो इन वास्ते बैठे बैठा हूँ और अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं यहाँ साधना करना चाहता हूँ शंकर भगवान की तेरी थारी इच्छा कोई बात नहीं पर तू कहीं चाहे बोले मैं वो चाहूँ कि आपसे मैं दूर नहीं रहना चाहता इसलिए मैं तो यहाँ साधना कर रहा हूँ और आप वहाँ हो कैलाश पर्वत पे इसलिए आप अपना तेजोमय रूप वहां भी कार्तिक जी ने एक शिवलिंग बनाया था बोले आप अपना तेजोमय रूप इस शिवलिंग के अंदर स्थापित कर दें दोनों ही माता पिता का संयुक्त रूप तो फिर मैं आपका दर्शन यहाँ पे करता रहूंगा और महादेव जी कहो ठीक है मैं मानो रूप भी मैं स्थापित करा और थने वचन देवा बोले क्या बोले पूर्णिमा के दिन तो मैं यहाँ पर तेरे से मिलने आऊंगा और अमावस के दिन पार्वती तेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आएगी इसलिए हर महीने हम तुझसे मिलने के लिए आएंगे और सज्जनों एडो वचन दे परो और वही मल्लिका और अर्जुन रे रूप में महादेव जी उन शिवलिंग रे अंदर आपरो तेजोमय ज्योतिर्मय रूप प्रतिष्ठापित कर दियो इन वास्ते उन ज्योतिर्लिंग रो नाम हो गयो भूली श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय और एक ऐसा ज्योतिर्लिंग बना जिसकी महिमा ये कि अगर कोई मल्लिकार्जुन के दर्शन कर लेता है तो उसको माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है जन्म मरण से सज्जनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगरी महिमा है आंध्र प्रदेश की धरती पर है मैंने मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन किए थे और बहुत जबरदस्त नंदियाल में प्रवचन था भीम जी वगैरह सब साथ में ही थे उस वक्त दर्शन जब हुए थे फिर वहां से हम लोग आगे गए थे तो बहुत जबरदस्त स्थान है और अब शॉर्ट में सुना देता हूं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगरी भी बड़ी जबरदस्त महिमा है सज्जनों उज्जैन की धरती पर क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर भगवान विराजते हैं राजा चंद्रसेन वठारो राजा हो वो महादेव जी खूब भगत हो और सज्जनों पूरी नगरी माते उन राजा रो बहुत प्रभाव हो माँ बेटा भाई वगैरह सब जाऊता महादेव जी की पूजा करने वास्ते एक ग्वालिन महिला थी ग्वालिन जबकि गाया चरावती लोगों री तो वहाँ भी रोज महादेव जी के मंदिर में जाती और उन्होंने छोटो सो बेटो जिनो नाम हो श्रीकर ने लेन महादेव जी के मंदिर में जाती तो धीरे धीरे बच्चे में छोका संस्कार आए क्या वो महादेव जी रो भगत बन गयो श्रीकर पूजा करतो जल चढ़ातो मंत्र तो आवता कमी उन्हें टूटा फूटा आवता जड़ो बोलतो नहीं आपने पर महादेव से बहुत प्रेम हो गया छोटा बच्चा होता है वो निखालस होता है उसका मन बहुत साफ होता है और बच्चे को आप जो कुछ भी सिखाते हैं वो सच्चे दिल से एक्सेप्ट करता है बड़े लोग मूर्ति को पत्थर भी कह सकते हैं लेकिन छोटा सा बच्चा इतना भाव वाला होता है अगर उसको कह दिया जाए माँ के द्वारा कि ये भगवान है तो वो एक सामान्य पत्थर को भी भगवान मान करके पूजने लगता है क्योंकि उसको भरोसा होता है ऐसा ही श्रीकर था कई दिन तो ठीक चालियो लेकिन पचे होयो यूँ कि श्रीकर थोड़ो मोटो हो गयो जने माँ कहो बेटा अपा तो वहाँ गरीब अपने सब कमाई करनी पड़े और अपने घरे आगे लारे कोई है को नहीं हमें थू मोटो हो गयो हमें मारी आंगली छोड़ रोज गाया चराऊ ने तू जाया करे जंगल में मैं अठे बारलो काम देखूं और तू गाया चरा तो श्रीकर ने गाया चराऊ ने भेजो सुबह सुबह माँ हाथ में लकड़ी पकड़ा दी श्रीकर ने मन में थोड़ो दुख हुयो कि रोज इन समय सुबह मैं मंदिर में पूजा करने जाऊँ तो पर आज माँ मंदिर में नहीं भेज रही है आज तो गाया चराऊ ने भेज रही है हमारे महादेव जी की पूजा नहीं हुई उन्हें मन में थोड़ी सी एक खटक लागी पर वो गाया चराऊ ने गयो एक दिन दो दिन तो गाया चराई पर पछे मन नहीं लागतो एक दिन कही हुयो कि वो तो गाया चराऊ ने गयो लेकिन गाया चराव तो पछे वो गाया ने तो छोड़ दी और शिप्रा नदी रे तट माते गयो और शिप्रा नदी रे तट माते देखियो वठे खेलतो थोड़ो पानी में गयो और वठे हाथ गालियो तो एक गोल पत्थर कालो पत्थर दिखियो बिल्कुल शिवलिंग रे जेड़ो वो देखकर मन में उन्हें कई भाव आयो कि अपना महादेव जी तो यही जे
अपने तो शिव जी ही है। और महादेव जी आड़े तो या करे गाड़ा काला काला गोल बाटारा, अपने इन्हीं पूजा करा तो ही अपने महादेव जी की पूजा मानी जाए हो जाए। तो वो वटे शिवलिंग ने वटी रेत माथे स्थापित कर दियो और शिप्रा नदी रो ताजो जल ले उन्होंने अभिषेक करे और महादेव जी की पूजा करे। गाया ने छोड़ दी तो गाया बढ़ गई किसानों रे खेत में। अब किसानों रे खेत में गाया बढ़ गई, नुकसान करे। यानी किसान लोग आया श्रीकर रे घरे, ए गाया किनी है? बोले उन ग्वालिन रही है। ग्वालिन ने पकड़ी, अरे तारी गाया मोने खेत में नुकसान करे। तो ग्वालिन कहो मारो छोरो गयो मने ठाको नहीं, मैं समझा दो। अरे बोले समझा देना उसको। श्रीकर आयो सामरा घरे, जने माँ कहो बेटा कंडे फिरे तू, खेले कूदे, गिल्ली डंडा खेले, कबड्डी खेले, छोरा हाथे रमे, तो गाया ने छोड़ देवे। और किसानों रे खेत में गाया जावे, बेटा नुकसान हो गयो किसानों रे, और किसान रे खेत में नुकसान हो जावे तो वो भगवान माफ नहीं करे। थने ठाए किसान धरती रो बेटो है, और अपने जो कुछ भी धन अनाज मिल रही है धान, वो सब किसानों की कृपा से मिल रही है। इन वास्ते बेटा किसान रो अपमान नहीं करनो, उन्हों अपराध नहीं करनो। माता पार्वती एक बार गलती करी थी तो भी शंकर जी कहो कि सजा भुगतनी पड़ी, और माता पार्वती ने भी सजा भुगतनी पड़ी। ये कथा आया करे। एक बार शंकर और पार्वती जी निकल रहा था, मृत्यु लोक में घूमने वास्ते आया। तो कोई किसान था उस खेती बाड़ी री ओर निकलिया, तो वटे देखियो खेत हाथ दोनों साइड बीचे रस्तो। तो शंकर जी पार्वती जी दोनों ही बाता चिता करता निकल रहा। बातचीत में पार्वती जी एक बाजरी रो सिट्टो तोड़ लियो, सिट्टो बेन वो सिट्टो तोड़ लियो और बातचीत करने लगी। तो शंकर भगवान को ये सिट्टो क्यों तोड़ियो? बोले घणी लागोड़ा नहीं, खेत में एक तोड़ लियो तो कोई फर्क पड़े, घणी लागोड़ा। अरे बोले घणी लागोड़ा मतलब नहीं है, इनमें दाना निकालो और गिण कितना है और मैंने बता। वो सिट्टा में पार्वती जी दाना निकालिया, दाना निकालिया, गिणिया, गिणन के कितना होया? पार्वती जी के 360 होया, 360, 360। शिव जी की हाथ ठा पड़ी तो क्या कई फर्क पड़े? अब कई फर्क नहीं पड़े। और देख इन सिट्टेरिया 360 दाना रो तो नुकसान कर दियो। कितना दौरा लगे थे ठा, कितनी ले किसान इन वास्ते मेहनत करी वेला। पार्वती जी को गलती होगी, मैं माफ कर दे रहा हूँ। बोले माफ कहीं कर दे रहा हूँ, गलती मारी थोड़ी करी है, गलती करी है किसान री, और यूं माफी नहीं मिले। तो 360 दाना खराब करिया किसान रे खेत रे सिट्टेरा। तो जा मैं 360 दिन काम कर किसान रे खेत में, जन थारे आप पूर्ति वही। और पार्वती जी सामान्य स्त्री रो वेश बना और गई किसान रे बटे। देखो किसान की महिमा है इस कथा में। अभी राजेंद्र भवन और फिर वहां से अपन गए थे आराधना भवन परसों। तो वठे जो पूज्य जैन महाराज जी आए हुए ना, तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने वाला किसान है और किसान के लिए आपको बोलना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है। दो ही तो बातें, कृषि और ऋषि, ये दो संस्कृति से बनती है भारतीय संस्कृति, इसलिए कृषि बचाना बहुत जरूरी है, ये भारत का मूल धन है। तो मैं बता रहा हूँ। तो वो किसान रे खेत में गई, वाह, पार्वती जी सामान्य रूप धारण करें और जान किसान ने कहो भाई किसान भाई, मैं तो महिला हूँ और कुछ काम काज करने के लिए आपके पास आई, आप मेरे को काम दो तो मेरा भी गुजारा हो जाएगा और आपको भी सहारा लगेगा। किसान ने कहा सहारा लगेगा ठीक है, लेकिन हमको तो सहारे की जरूरत ही नहीं है, हम तो किसान आदमी है, मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मोने कोई की जरूरत नहीं है कौम में हाथ बटाओ नहीं, मैं मारी लुगई दोनों काम करा। वाकई आप तो काम करो पर तो ये हमार फसल रो टाइम है और हमारे भी तो थोड़ा सपोर्ट हुए इन वास्ते आप, और आप जो को क्यों है काम मैंने आवे खेत रो सब काम में कर दो, खेत रो गर रो नहीं कर दो, और पया नहीं चाहिए मैंने, रोटी दे दीजो और पहनने कपड़ा दे दीजो, मारे तो घना बस। यू तो कयो जने किसान विचार करियो रे आ तो ठीक है ही भाई, पया मांगे नहीं, आज के रोटी जिमा दीजो और कपड़ा दे दीजो मारे तो घना। तो अपने और कई चीजें एडी भाई सस्ती कट मिली और यार अपन कौम तो भाई पड़ियो ये खेत रो कौम आई,
जन क्यों वाह भाई ठीक है मैं तो तू कह जन राखा रह जा पण थारो नाम को नहीं बतायो ये थोड़े रिपीट कम करो थारो नाम नहीं बतायो थारो नाम कही तो के मारो नाम मारो तो छोटो सो नाम है उमाबेन उमाबेन मेरा नाम है बोले ठीक है उमाबेन आप रह जाओ और काम करो। अब सज्जनों असली परिचय तो पार्वती जी भी बतायो नहीं उन्हें की ठाप पड़ियो नहीं वही वही देखियो कोई आई है भाई काम करने वाली ठीक है और वह पार्वती जी में उन्हें घरे कौम करे हाँ वह हादी हादा कपड़ा में रहवे खेतरों भी जो सब कौम करे सफाई इतनी काम में किसान क्यों वारे वाह काम की तो बढ़िया करे गजब गर्रो भी काम कर लेती जने किसान और किसान री लुगाई आपस में बात करे जने के देखो भाई एडो लागे कि आ तो कोई मान गर्री नारी है पण ओ ठाको नहीं क्या मान गर्री नहीं आ तो कोई बड़े गर्री नारी आई है साक्षात देवी आई किसान ने ठाने 2-3 महीना मामलो निकलियो और पछे जको हुयो यूं कि गांव एक संग जाऊ तो हरिद्वार बीजो तीर्थ यात्रा माते पैदल जाओ था पहला कटे गाड़ियां संग वाला पूछो किसान ने भाई सब गांव वाले जा रहे हैं आप भी हमारे गांव के हो हमारा पूछना धर्म है फर्ज है आप भी साथ में चल रहे हो क्या यात्रा में किसान कहो भाई कटे यात्रा बोले हरिद्वार काशी मथुरा जावान घूमन पाचा आवा 2-1 महीना रो मामलो है किसान क्यों भैया 2 महीना में तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो घर में अकेला हूँ हमारे कोई और तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है मैं और मेरी पत्नी है और सब संभालना पड़ता है खेत खलियान बहुत है इन वास्ते मारे तो काशी मथुरा हरिद्वार है जो खेती है हूँ तो कोई जई को नहीं देख लो साहब ये मौका बार बार मिलता नहीं है आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो तो मौका है जा सकते हो किसान क्यों एक बात है वह उमा बहन है नहीं मारे आजकल आई कौम करने उन्हें पूछूं अगर वह मारे घरों हगड़ो कौम करती हुए यार खेत बीजा संभालती हुए तो मैं फ्री हो सकूं 2 मिनट टाइम निकल सके ठीक है आप कल पूछ के बता देना उमा बहन ने कहो उमा बहन तैयार बोले मैं हैंग कर लूँ खेत भी जो हैंग संभाल लूँ किसान भाई आप जाओ यह अवसर बार बार नहीं आता आप तीर्थ यात्रा करके आओ अरे वाह उमा बहन बहुत बढ़िया हो आप तो आपने हमारी बहुत परेशानी खत्म कर दी नहीं नहीं वो कोई बात नहीं आप जाओ अच्छा तो हम हरिद्वार जा रहे हैं आपके कोई लाना क्या हरिद्वार से कुछ उमा बहन आपके कुछ लाना है उमा बहन क्यों मारा कई नहीं लावणो है लावणो तो कई नहीं है पर मारे गंगा ने देवणो है हरिद्वार में गंगा बेबे मारा देवणो है कई देवणो है तो थैला मुँह एक चूंदड़ी निकाल लेना ही और कि ये चूंदड़ी है ये चुनरी आप गंगा मैया को देना और मेरी बात बताना मेरा नाम लेकर के बोलना कि उमा बहन ने आपके लिए गंगा मैया चुनरी भेजी है और फिर गंगा को समर्पित कर देना बस मारे और कोई इच्छा नहीं क्यों ठीक है जरूर बिल्कुल चुंदड़ी ले किसान की पत्नी निकल गए तीर्थ में और लारे उमा बहन ने सब घर खेत भी जो हाँप दी 15 दिन 20 दिन महीनों भर लाग गयो भाई हरिद्वार पूगिया दर्शन बीजा करिया गोमिया गंगा हिनान बीजो करियो पाछा भीर हो यार विचार करियो रे अरे हमें याद आई उमा बहन की चूंदड़ी वह तो रहेगी दी नहीं चलो याद आ गई और वह चूंदड़ी देनी भाई जब वह थैलों निकाली चूंदड़ी और वो किसान गंगा जी तट माते उबो ऊपर और हाथ में ले चूंदड़ी और बोलियो उसके दिल से बात निकली हे गंगा मैया कौन है वो तो हमको मालूम नहीं है लेकिन उमा बहन उसका नाम है और हमारे खेत में घर में काम करती है उसने आपके लिए ये चुनरी भेजी है हे गंगा मैया आप उमा बहन की ये चुनरी स्वीकार करो 3 बार बोला हे गंगा मैया आपको उमा बहन के द्वारा भेजी गई ये चुनरी है आप इस चुनरी को स्वीकार करो
आप इस चुनरी को स्वीकार करो। तो कयो हाथ नीचे करिया चुंदड़ी गंगा जी में अर्पण करने। जिते तो एक चमत्कार हुयो, दो गोरा गोरा हाथों में सोनारा कंगन हाथों में, और सज्जनों के दो हाथ निकलिया गंगा जी रे नदी सु, और उन हाथों ने तुरंत उमा बेन की चुनरी स्वीकार कर ली। फिर वो गायब हो गई देवी। किसान विचार करियो, ओ कई मामलो चमत्कार होयो। इनो मतलब गंगा मैया खुद आई और चोंदड़ी स्वीकार करी। वारे वाह उमा बेन, गजबरी भक्ति है थारी। गंगा मैया थारे चुनरी वास्ते आई, वाह। अबे वे धनी लुगई आपस में बाता करे। किसान कयो लुगई ने, देख घरे जाऊं तो उमा बेन ने नौकरियों हटा देनी। क्यों? अपने माथे पाप चढ़े भाई। कहीं ता कोई देवी है, कौन है, कही है, यदि इन करूँ अपन कौम करावा, बटे घर में झाड़ू लगावा, खेत में जो को फसल कटावा है कि तो अपने कहीं ता कौन है। अपने हमें उमा बेन ने कौम नहीं देनो। घर में रहे तो बढ़िया भाई, घर में तो देवी बैठी एड़ी आशीर्वाद ही मिले। वाह साहब, महीने एक वरू आया, पाचा 2 महीना लाग गा। 2 महीना लागा, उमा बेन आई, स्वागत करियो। आओ किसान भाई, आपका स्वागत है। आपकी यात्रा कैसी रही? बोले उमा बेन बहुत बढ़िया यात्रा रही, चौकी निर्विघ्न रूप से पूरी हुई। अरे वाह बहुत अच्छा। हरिद्वार में दर्शन, अरे बहुत बढ़िया। गंगा मैया में स्नान करे, अरे जोरदार। गंगा में स्नान करनो आनंद ले लियो। तो हमारे चूंदड़ी रोकाई करियो। अरे चूंदड़ी, चूंदड़ी तो अजय मातम फिरे, चूंदड़ी तो चमत्कार कर दियो। चूंदड़ी तो भाई चूंदड़ी, चूंदड़ी, अरे बोले चूंदड़ी निकाली थे लाऊं। गंगा मैया ने हामी लेन उबा होया हाथ में, लो सा आ चूंदड़ी गंगा मैया उमा बेन भेजी आप रे वास्ते। तो कहते ही तो गंगा जी खुद आप रा हाथ बारे निकाली। आ चेहरो तो कोनी दिखियो, पर गोरा गोरा हाथ आ, सोनारा कंगन हाथ में आ। और वह खुद गंगा मैया आई और चूंदड़ी आपरी स्वीकार करी। उमा बेन मैं सच कहता हूं, मैंने आंखों से देखा, आपकी चुनरी गंगा मैया ने अपना ली। और आप कोई मान हो ऐसा लगता है। तो कहो उमा बेन देखियो, राम 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 पोल खुले, हमें तो ठाप पड़ जाए। अरे बोले कई कटे मान कड़ो मान, कोई मान नहीं है। अरे कोई गंगा न कोई बात ना तो कहीं नहीं है। गंगा कदी यूं आई है? हाँ तो गंगा नदी है बस, बता दे बहती दिखे पौनी और कटे नदी और कटे देवी कुछ नहीं है। वो तो थोड़ो भाव गणो किसान भाई जने आपरी श्रद्धा री वजह दिख गयो लाड़ो। बाकी मारे वास्ते कोई गंगा आवे हो, एन कोई चुनड़ी लेवे, वो तो आपरो भाव हो नहीं, इन वजह दिखियो और बात ने बदल दी। किसान के भाई उमा बहन है तो निराली, पण धनी लोग आपस में समझ गया कि इन्हें कौम नहीं कराना पड़े। और गरुमेल ने भी नहीं, जिन्हें हमें 2 दिन 3 दिन होया, किसान कोई कौम नहीं बुलावे। खेत में जावे तो खुद जावे आप रे, कौम नहीं बुलावे। घर में भी लुगाई ने मना कर दियो, इनकी नहीं कर, झाड़ू पोछा भी जाए इनको नहीं कराना। 2 दिन हो गया, उमा बेन दे के है यूं की कर, मैंने तो की कौम ही नहीं देवे। जिन्हें 3रे दिन किसान खेत में बीर हुयो, अन्य किसान री पत्नी भोजन बनायो। 12-1 बजे री बात, किसान की पत्नी टिप्पण तैयार करके किसान को देने के लिए रवाना हुई। तो उमा बहन क्यों हित जाओ, तो क्या किसान अपने मैं मेरे पति को जा रही हूँ भोजन देने। तो बोले भोजन तो मैं ही दिया हूँ, टिप्पण देना है मैं ही दिया हूँ। बोले नहीं नहीं आपको मना किया है, आप तो बैठो, आप कोई काम नहीं करना। अरे बोले कौम री कई बात है, टिप्पण देना है, वो टिप्पण देना हूँ यार, वो कोई कौम है। 2 दिन हुआ घर में बैठी, मारो तो मन नहीं लागे, बैठी बैठी रहो। देखो थोड़ी खेत में जाऊँ, थोड़ी हरियाली देखूँ तो मन थोड़ा खुश हो जावे, थोड़ी फिरूँ इन वास्ते मन जानो तो मैं जाऊँ। किसान की पत्नी ने कहा जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है तो जाओ, ये रहा टिप्पण ले जाओ। किसान उमा बेन ने फिर पूछा अच्छा तो मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। यूं कह पर बात हो रवाना होगी। टिप्पण लेना आई खेत में, खेत में किसान देखियो उमा बेन टिप्पण ला रही है तो वो रिया बड़ियो अपनी पत्नी में कितनी बार कह दिया मेरी पत्नी को कि इसको टिप्पण नहीं देना, ये टिप्पण लेके आती, इससे काम करवाती, उमा बेन से काम करवाती, खुद नहीं ला सकती थी क्या? उमा बेन की और रिया मत बढ़ो, मारी मर्जी लेना यूं लो आओ जिमो। किसान ने बैठायो कन्ने टिप्पण खोलियो, उमा बेन
किसान ने भोजन परोस्यो। पछे उमा बेन कहो किसान भाई एक बात मारे मन रही है, मैं आपने क्यों? बोले कई। अले अगर आपने कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं मारे हाथ से आपने जिमानी चाहूं, मैं जिमा सकूं? किसान क्यों? मारे कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम्हारे बहन बरोबर है, जिमा सके, थारे हाथ रो जिमण जिमा भले, थारी मन री इच्छा। तो के वाजर मैं जिमा आज तो नहीं। और उमा बेन आप रे हाथों किसान ने भोजन करा रहे। किसान ने तो स्वाद आयो, तो स्वाद आयो। किसान कहो वाह उमा बेन, आपके हाथों से खाना खाया, आप क्या हो कौनो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे माँ के हाथ का जो स्वाद आता है खाने का, भोजन का, वही स्वाद आज आपके हाथ से जीवने पर मेरे को आया। बहुत बढ़िया। भोजन करियो किसान। उमा बहन क्यों? ठीक है किसान भाई, वो तो आपका बहुत भाव है ना, प्रेम बहुत है आपका, कोई बात नहीं। अभी आपने खाना खा लिया है, आप काम करो, शाम को आप आना, ये बैलगाड़ी है, मैं ये टिप्पन बैलगाड़ी में रख देती हूँ, आप बैलगाड़ी लेके घर पे आओगे? बोले हाँ आऊँगा। तो ठीक है, अब ये टिप्पन रख दिया यहाँ पे गाड़ी में, और मैं अब जाऊँ? तो किसान ने कहा हाँ जाओ। किसान देखो आ घरे जावे आप रे? तो क्या हाँ जाओ, सामरा घरे मिला। तो क्या ठीक है मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। और वह निकल गई। सामरा आयो किसान घरे, तो घरे उन्हीं पत्नी ही, पर उमा बहन नहीं। किसान पूछो उमा बहन कटे? बोले आई नहीं, टिप्पन लेन खेत में आई को नहीं? बोले खेत में टिप्पन लेन तो आई। तो बोले मन तो ये तो कियो कि मैं टिप्पन लेन जा रही हूँ खेत में, मैंने क्या मैं जाऊं? जब मैं क्यों हाँ जाओ। तो खेत में नहीं आई क्या? बोले आई तो ही, अरे मैंने जिमायो है आज, तो खुद आप रे हाथों जिमायो मैंने। यार पचे टिप्पन इप्पन साफ करन रख दियो बैलगाड़ी में। यार मैंने कहवे कि फिर मैं अब जाऊं, टिप्पन गाड़ी में रख दिया, आप ले आना, मैं जाऊं? तो मैंने कह दिया हाँ जाओ। मैंने सोचा घर पे आ रही होगी, लेकिन घर पे नहीं आई क्या? बोले नहीं आई। किसान के ले थने कह दियो मैं जाऊं, बने कह दियो मैं जाऊं, और गई कठे। लेकिन न तो ये किसान को पता चला, न किसान की पत्नी को पता चला, उमा बहन का वो 360वां दिन था। और वो अपना काम करके वापस चली गई शिव जी के पास। और शंकर भगवान ने कहो हमें छा पड़ी मने कि किसान रो कई मान होया करे, किसान रो कई काम होया करे, किसान री मेहनत कितनी हुए। और आज मुझे पता चला कि वास्तव में किसान धरती का असली बेटा है। इन वास्ते उन्हों अपराध कदई नहीं करना चाहिए। सोना चांदी ये सब तो ठीक है, सोने के भी तो बिस्किट आते हैं लोग के, सोने के बिस्किट, सोने के बिस्किट से पेट भरता है क्या? इसलिए अमीर से अमीर आदमी भी खाता तो वही है जो किसान अपने जमीन में बोता है, उसी से पेट भरता है, संतुष्टि उसी से होती है। और उसकी मेहनत का रस आता है रोटी में, जन टेस्टी हुए रोटी। श्रीकर बेटा किसान रो अपराध नहीं करनो, उन्हें हम जा रही है कुण श्रीकर री माँ। कथा समझ में आ रही है? नहीं लिंक समझ में आ रहा है? ये ज्योतिर्लिंग की कथा ऐसी होती है, लंबी लंबी होती है। तो श्रीकर ने हम जायो, श्रीकर ने कहो बेटा मैं किसानों के खेत में गाया नहीं बढ़नी चाहिए। बोले ठीक है समझ गयो। लेकिन श्रीकर तो बालक था, बालक बुद्धि थी ना, इसलिए फिर अगले दिन गया, फिर शिवजी दिखे तो फिर शिवजी में लग गया, गायां छोड़ दी। यूं करन रोज रोज किसानों के खेत में गायां बढ़ जाती, किसान आता, उन्हें महिला ने हुणाता, श्रीकर री माँ ने, श्रीकर री माँ है जो हम जाऊती पण श्रीकर मान तो कोनी। एक दिन घनी शिकायत आई, जने श्रीकर री माँ गई लारे लकड़ी ले के, मैं देखो श्रीकर क्या करता है, आज तो उसका नंबर है। और वो गई वहाँ देखे गायें हैं लेकिन श्रीकर नहीं है, इधर उधर घूमती घूमती गई, वहाँ श्रीपरा नदी के पास में देखा तो श्रीकर बैठा है, और वो नदी के तट पे बैठा शिवलिंग जो है उसकी पूजा कर रहा है और मंत्र जप कर रहा है, उसका तो आंखें बंद है। अरे माँ देखियो, विचार करियो, तो भगत बढ़ गयो, बैठो बैठो महादेव जी करे। थोड़ी देर श्रीकर री आंख क्या खोली, माँ ने देखी तो क्यों माँ तुम आ गई, देख मारा महादेव जी कितना फूट रहा है, मैं छोटो मारा महादेव जी भी छोटा। वो मंदिर में तो तुम मैंने आजकल ले जावे कौन नहीं, मारे हैंग पूजा छुड़ा दी, अट्यान में पूजा करो, हमारा छोटा सा महादेव जी है बहुत फूट रहा है, मैं आनी तो पूजा करो। माँ गयो आयो बड़ो पूजा वालो आयो, बड़ो भगवान वालो, हर एक भट्टा ने महादेव जी बता ये कोई भगवान है, ये तो पत्थर है, गाया रो ध्यान राखनो चीज आयो बड़ो भगवान की पूजा वालो, भगत बनियो पंडित कटेरो, चल
कि भाई भगवान नहीं है, ये तो पत्थर है, यूं करण माँ उन बाटा ने उठाए और फेंक दियो नदी में। और चल गाय चरा गाय और शाम रहा थारी खेर नहीं आज। माँ तो आका खर करण गीपरी बड़बड़ार और श्री कर लई रोवे हुए उबो उबो, अरे भगवान थोने फेंक दिया हमारी माँ। उसके लिए तो महादेव जी थे ना, वो पत्थर नहीं थे, भगवान थे। उसकी श्रद्धा जुड़ गई थी उसके साथ। हे भगवान मेहरबानी करो, नाराज मत होना, आप वापस आ जाओ और आपको कहीं चोट ना पहुंची हो, प्लीज मेरी माँ को कुछ मत कहना, मेरी माँ भोली है, उसके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़ी भोली है, तो कभी ऐसा कर लेती है, पर आप मेरी माँ को माफ करना प्रभु, आप है ना, नाराज मत होना। ऐसा वो बच्चा प्रार्थना कर रहा है और रोने लगा बेचारा। श्रीकर की आंखों में जब आंसू आए तो सज्जनों, आंसुओं की धार भगवान के आने का मार्ग होता है। ये पगडंडी है जिसकी वजह से भगवान आता है। रास्ता तो दिखना चाहिए ना कि कौन से भक्त के घर जाना है, तो आंसुओं की धार बहकर भगवान तक पहुंचती है। उसी धार चलते हुए भगवान उसका बेड़ा पार करने आते हैं। एकदम महादेव तक वो पुकार पहुंच गई और स्वयं शंकर भगवान उसी शिप्रा नदी में से वही शिवलिंग का जो पत्थर था, वही शिवलिंग जो फेंका गया था, उसको अपने हाथ में लेके आए और कहा, यही तो नहीं है बेटा तेरा शिवलिंग? हाथ में देख करके एकदम पहचान गया और बोला, हाँ यही तो है। अब झट से अपने हाथ में ले लिया, छाती से लगाया, प्यार किया। भगवान को कहीं चोट नहीं आई। 2-4 मिनट तो मैं मस्त रहो, लेकिन पचे हो लायो कोड़े वो तो देखूं, इतनी देर तो नीचे ही देख, तो हामी देखियो तो ओहो हो, शंकर भगवान खुद खड़े हैं, महादेव ही लेके आए हैं। चरणों में गिर पड़ा, भगवान आप पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया, पर मेरी माँ को कुछ मत कहना प्रभु बस। माँ ने, शंकर जी ने कहा, वो तो छोड़, मैं तेरे जैसे भक्त की माँ का दिल कभी नहीं दुखाता, मैं काय को उसको परेशान करूंगा। कितना प्यारा भक्त है तू मेरा। माफ किया, लेकिन वरदान मांग क्या चाहिए बोल। श्रीकर क्यों कहीं मांगो, मन तो मांगनो ही नहीं आवे, मन तो बोलना ही नहीं आवे। भगवान के थारे जैसे जो ही बोल जा, मन में आवे जो कोई बोल जा। बोले मन में आवे जो कोई बोल जाऊं? बोले हाँ आवे जो कोई बोल जाऊं? बोले हाँ आज। अरे बोले मन तो आवो को नहीं की। अरे तू बोल जा, निडर होके, टेंशन नहीं है, डर नहीं है, मैं महादेव हूँ, कोई डराने वाला नहीं हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ और तू मेरा प्रेमी है, भगत है। बड़े प्यार से महादेव जी ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, तो जो तेरे मन में आवे सो बोल जा, और जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, बस बोल। बोले पक्का, जो मैं कहूंगा सो दोगे, वही करोगे? बोले बिल्कुल। तो श्रीकर बोला, तो ठीक है, फिर एक काम करो महादेव। क्या? बोले आप मेरे कुल में जन्म ले लो, बस यही वरदान चाहता हूं। महादेव जी क्यों रे वो कहीं मांगियो तू? मैं तो देखियो टापर है, कोई खिलौनो बिलोनो मांगी दे दे, वाह छुट्टी। अरे तूने तो ये वरदान मांग लिया। पर शंकर जी के जो भक्त होते हैं वो कंकड़ पत्थर नहीं मांगते हैं, वो सीधा परमात्मा को ही मांगते हैं, परमात्मा की मांग। आप मेरे कुल में प्रकट हो जाओ। महादेव जी कहो, अरे भाई मैं तारे कुल में प्रकट, ऐसे तो मैं जन्म लेके आता नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी तेरी बहुत इच्छा है तो एक काम कर, तेरी 8वीं पीढ़ी में, क्योंकि मैंने वचन दिया है उसको मैं फिर नहीं सकता, तेरी 8वीं पीढ़ी में नंद होंगे जो तेरे ही वंश में होंगे, गौ चराएंगे, गाय रखेंगे, और वो नंद होंगे, और ये 9 भाई होंगे, उनमें एक के वहां जो मेरे ही अंश विष्णु भगवान है ना, उसके अंश से श्री कृष्ण भगवान वहां प्रकट होंगे और तेरा वचन पूरा होगा। और सज्जनों ऐसा ही होता है, 8वीं पीढ़ी में नंद होते हैं, और नंद के वहां पर यशोदा जी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, और वो भी गौओं के लिए, क्योंकि ये भी तो ग्वाला था, गायें चराने वाला, इसलिए कृष्ण भगवान भी क्या कहलाए? गोपाल।